नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद ख़ास विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो न केवल हमारे दिलों को छूता है बल्कि हमें एक नई ऊर्जा भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेनाली रामा की। उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। चलो दोस्तों, फिर हम बात करते हैं तेनाली रामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 16वीं सदी के दक्षिण भारत में, जहां एक साधारण से गांव के एक बालक ने अपने अद्भुत बुद्धिमत्ता और चतुराई से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। इस बालक का नाम था रामाकृष्ण, जो आगे चलकर तेनाली रामा के नाम से विख्यात हुए। तेनाली रामा का बचपन और शिक्षा। गांव एक शांत वातावरण, जहां रामाकृष्ण अपने माता पिता के साथ रहते थे। तेनाली रामा का जन्म आंध्र प्रदेश के तेनाली गांव में हुआ। उनका असली नाम रामाकृष्ण था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर कठिनाइयों का दौर आ गया। रामाकृष्ण की माता उन्हें जीवन में शिक्षा का महत्व सिखाती हैं। उनकी मां चाहती थी कि रामाकृष्ण पढ़े लिखें और कुछ बड़ा करें, परंतु रामाकृष्ण को पढ़ाई से ज़्यादा जीवन की चतुराई और वास्तविकता सीखने में रुचि थी। रामाकृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता से गांव के लोगों को समस्याओं का समाधान देते हैं। गुरु की तलाश और विद्या की प्राप्ति। रामाकृष्ण अपने गांव से निकलकर दूर एक गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने जाते थे, लेकिन उन्हें आविष्कार किया गया। बुद्धिमत्ता की खोज में रामाकृष्ण ने गुरु की तलाश की, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। निराश होकर वो एक प्रसिद्ध संत से मिले। संत ने उन्हें शिवजी की आराधना करने की सलाह दी। रामाकृष्ण शिवजी की कठोर तपस्या करते हैं और शिवजी प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने रामाकृष्ण को आशीर्वाद दिया, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता और अधिक तेज हो गई। वे अब तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर का महल, जहां राजा राम कृष्णदेव राय का दरबार है। तेनाली रामा को राजा के दरबार में पेश किया जा रहा है। तेनाली रामा की चतुराई की कहानियाँ विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची। उन्होंने तेनाली रामा को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्हें अपने दरबार का मुख्य विदूषक नियुक्त किया। तेनाली रामा राजा के दरबार में कई कठिन समस्याओं का समाधान देते हैं। दरबारियों के साथ उनकी हंसी मजाक की झलक दिखाई जाती है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कई बुद्धिमान लोग थे, लेकिन तेनाली रामा अपनी चतुराई और हास्य के साथ सबसे अलग साबित हुए। चतुराई की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। बकरी और सिपाही की कहानी। दरबार में एक सिपाही बकरी चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है। तेनाली रामा इस समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से करते हैं। एक बार एक सिपाही पर बकरी चोरी का आरोप लगा। राजा ने तेनाली रामा से इस मामले को हल करने को कहा। तेनाली रामा ने बकरी को लेकर एक योजना बनाई और असली चोर को पकड़ लिया। विजयनगर की दीवार और सुनहरी ईंट। विजयनगर की दीवार बनाने का काम चल रहा है। तेनाली रामा अपने चतुर तरीके से दीवार की चोरी को रोकते हैं। जब विजयनगर में एक दीवार बनाई जा रही थी, तब तेनाली रामा ने सुनहरी ईंट की योजना बनाई, जिससे चोरी करने वाले को पकड़ने में मदद मिली। तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता के उदाहरण। दरबार के विभिन्न दृश्य, जहाँ तेनाली रामा अपनी चतुराई से दरबारी और राजाओं की समस्याओं का हल निकालते हैं। तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई बार राजा और दरबारियों की समस्याओं को सुलझाया। उनके हास्य और चतुराई ने उन्हें दरबार का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ, जैसे कि चोर और तेनाली रामा का बगीचा, राजा का सपना और तेनाली रामा की व्याख्या, तेनाली रामा और सोने का हिरण, तेनाली रामा का प्रभाव और उनके जीवन की शिक्षा।
तेनालीरामा की मूर्ति, उनकी स्मृति स्थलों का दृश्य, तेनालीरामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियाँ आज भी हमारे जीवन को सिखाती हैं कि संकट के समय कैसे समझदारी से काम लेना चाहिए। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हंसी और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेनालीरामा की कहानियाँ सुनते हुए बच्चे और उनकी कहानियों के प्रति रुचि। तो दोस्तों, यह थी तेनालीरामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। हमें आशा है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी और आप भी इनसे प्रेरित होकर अपने जीवन की समस्याओं को बुद्धिमत्ता से सुलझाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ तेनालीरामा की परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तेनालीरामा के परिवार और उनके बच्चों के बारे में ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ कहानियों और लोक कथाओं में उनके परिवार का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि तेनालीरामा के एक बेटा था जिनका नाम भूमिपाल था। कहते हैं कि तेनालीरामा की तरह उनका बेटा भूमिपाल भी चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और चतुराई से वह मेल नहीं खा सका। भूमिपाल से जुड़ी कुछ कहानियों में उसकी शर्तों का जिक्र होता है, जहाँ वो अपने पिता की प्रसिद्धि के कारण अधिक गर्व महसूस करता था। तेनालीरामा ने उसे कई बार सिखाया कि बुद्धिमानी और समझदारी का सही उपयोग जीवन में किसी तरह से किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि चेतावनी तेनालीरामा के जीवन की अधिकांश कहानियाँ उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता पर आधारित है, जबकि उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी बहुत कम और अनिश्चित है। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय की मृत्यु के बारे में ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध है। उनकी मृत्यु वर्ष 1529 ईस्वी में हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु के सटीक कारण को लेकर इतिहासकारों के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। यह माना जाता है कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कृष्णदेव राय का शासनकाल। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीत हासिल की। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप में मजबूत बना। उनकी मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उनकी अनुपस्थिति में साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, तेनालीरामा और उनके अन्य दरबारी कृष्णदेव राय के शासनकाल के प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने राजा की मृत्यु के बाद भी अपनी कहानियों और योगदान के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी। धन्यवाद दोस्तों, और अगली बार फिर मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ।